कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने, रात को, अंधेरी रात थी, और एक महात्मा भी जमात से बिछुड़ गए थे। श्री नारायण दास जी के जैसे भोले भाले संत थे। अब संत तो अपनी ही दृष्टि से सबको देखते हैं। तब उन्होंने देखा और बोले चलो एक जमात छूट गई, दूसरी तो मिली। वो उनको चोर नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे ये संतों की जमात है, चलो रात को घूम रहे, इनके संग ही चलते हैं। अपना आसन वासन कमंडल लेके पीछे पीछे चलने लगे। एक गांव में पहुंचे। गांव का धनी मानी आदमी था, मुखिया था। उसके घर में उन चोरों ने सेंध लगाई, सेंध लगाकर उसके घर में घुस गए। अच्छा देखो, चोरों ने भी यही समझा कि हमारा साथी है, अंधेरे में पहचान। वो महात्मा, चोरों ने महात्मा को चोर समझा, ये दृष्टि का फर्क, और महात्मा ने चोरों को महात्मा ही समझा। पर मन में सोचने लगे कि महात्माओं की तो पधरावनी होती है, तो घर का जो मुखिया होता उसके दरवाजे से कुछ न कुछ पलक पावड़े बिछाए जाते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, तब आओ महाराज, पधारो महाराज, तब संत जाते हैं। ये कैसे साधु हैं जो रस्सा वस्सा बांध के ऊपर से कूदा फांदी कर रहे हैं, कैसे? तो उन्होंने सोचा, भोले संत थे, उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन संतों का नियम हो कि हम मुख्य द्वार से घुसेंगे ही नहीं, तो चलो अपने तो कोई बात नहीं, जैसी संतों की जमात, जैसी उनकी नियमावली, उसी का पालन करना पड़ेगा। वो भी रस्सा पकड़ के चढ़ गए और सेंध लगा के वो भी चढ़ गए। अब वहां चोर तो सब सामान बटोरने में लग गए, सब सो रहे थे घर के। अब महात्मा बड़े भूखे थे, दिन भर कहीं भिक्षा हुई नहीं थी। बोले हम तो भूखे मरे सो मरे, हमारे सालग्राम जी और भूखे मर रहे हैं, बेचारे बटुआ में बंद हैं, उनको कुछ भोग नहीं लगा, कोई बढ़िया भोग की चीज तो मिले। तो एक छींके में बढ़िया मटकी दही की दिखाई पड़ गई। आहा, क्या कहना, बढ़िया अधोटा दूध का दही जमाया था। महात्मा ने जैसी मटकी उतारी, इतनी मोटी मलाई पड़ रही थी। बोले वाह, धन्य है, ठाकुर जी का उपवास खूब बढ़िया हुआ, लेकिन पारना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर दही है। देखें, कुछ मिठाई भी होना चाहिए दही के साथ। तो गुड़ मिल गया, एक भेली गुड़ की ली और पूरी मटकी, उसी में तुलसी दल तो सालग्राम जी के पास रहता ही है, तुलसी दल गुड़ में और दही में छोड़ दिया, और छोड़ करके भोग लगाने। प्रभु दिन भर तो भूखे रहे, आप प्रेम से दही और गुड़ खाओ, तो गुड़ थोड़ा गर्म होता है तो सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, पच जाएगा, हम भी खूब दही पी के रहेंगे आज। बस उनका नियम था महात्मा का, जब भोग लगाते थे तो शंख जरूर बजाते थे। चोर तो अपने काम में लगे थे, अब महात्मा ने शंख लेकर बड़ी जोर से बजाया। जैसे ही शंख बजाया, घर के सब लोग जग गए। चोर तो सब सामान छोड़ करके कूद फांद के भाग गए। चोरों की जानी कितनी होती। महात्मा को तो कुछ आराम से बैठे, उनको कोई डर भय नहीं। घर के लोग आए, बाबा क्या कर रहे हो यहाँ? बोले हम अकेले ही थोड़ी थे, पूरी जमात थी, कुछ और साधु थे, वो तो कूद फांद के भाग गए, और हम तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे। अरे भोले संत हैं, वो साधु नहीं थे महाराज, वो तो चोर थे, आप सच्चे साधु हैं। आज रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ समझ में आ गया, साधु ते होए ना। चोरों के संग में एक साधु आ गया तो हमारी चोरी बच गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत बड़े डॉक्टर, बड़े सरकारी डॉक्टर अभी भी हैं, वो नाम हम नहीं ले रहे जान करके, यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे शहर की बात है। वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो बड़े डॉक्टर होते, उनके घर पे भी तो मरीज आते हैं, उसमें भी लोगों को देख लेते हैं, थोड़ी बहुत फीस मिल जाती है। वो घर पे भी देखते थे मरीजों को। गोयल, डॉक्टर गोयल जी। तो बदमाश आ गए रात्रि को 9 बजे दो मोटरसाइकिल आई, उन पर बदमाश थे, उनके पास बंदूक पिस्तौल थी, और तुरंत उन्होंने कनपट्टी पे रख दिया, लाओ जो कुछ है लाओ।
वो तो बेचारे हक बका के कुछ बोल ही नहीं पाए। मरीज एक दो थे, वो तो भाग गए बदमाशों को देख के। तो एक चोर ने उनके गले में हाथ डाला कि कोई सोना वोना कुछ पहने रहते, कुछ होगा। तो खूब मोटी सोने की चेन पहने थे, पर सोने की चेन तो पकड़ में नहीं आई। वो तुलसी की माला कंठी पहने थे, वो कंठी पकड़ में आ गई उसकी। भीतर हाथ डाला ना कपड़े में, तो कंठी पकड़ के आई, तो जोर से खींचा। वो कंठी देख के बोलते, अरे ये तो तुलसी वाला भगत है, इसके पिस दरिद्र के पास क्या होगा, जो कुछ ड्रॉ में है वो देख लो, ले जाओ। तो ड्रॉ खोला, उसमें 2-3 हजार रुपया था, वो ले गया चोर। पैसा और भी रखा था उनके पास वहां, लेकिन कम से कम 5-7 तोले की चैन सोने की बच गई कंठी के कारण। क्यों? कंठी पकड़ में आई, अरे ये तो कंठी वाला है कह के उन्होंने छोड़ दिया। और ड्रॉ में जितना पैसा थे उनको लिए, 2-3 हजार रुपया था, उनको लेके वो तुरंत मोटरसाइकिल से भाग गए। वो डॉक्टर साहब दूसरे दिन मलुक खाक चौक आ गए। बोले महाराज जी भंडारा करेंगे। महाराज जी बोले किस खुशी में भंडारा? बोले हम इस खुशी में करेंगे कि हमारा बहुत पैसा वहाँ रखा था, वो तो बच गया हमारा, ना हमसे चाबी मांगी तिजोरी की, ड्रॉ में जो रखा था वो ले गए, और तुलसी की कंठी उनके हाथ में आई। अरे बोले ये तो तुलसी कंठी वाला है, इसके पास क्या है, ये भगत आदमी, छोड़ दो इसको। तो महाराज हमारी सोने की चैन बच गई। तो अब ठाकुर जी को, राम जी को भोग लग जाए, 100-200 साधुओं का प्रसाद हो जाए। तो महाराज जी बोले देखो, वैष्णवता के बाने ने, तुलसी की कंठी ने लौकिक विपत्ति से भी रक्षा कर ली। ये भगवान का वेश, भगवान का स्वरूप, ये इतना महत्वशाली है। परमार्थ में तो ये जीव का परम कल्याण करने वाला है, लौकिक स्वार्थ भी नहीं बिगड़ने देता है।